डियर स्टूडेंट, आइए दत्ता मेस स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में धातु और अधातुओं के सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण पर चर्चा किए। आज हम लोग अधातुओं के भौतिक गुण पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग जनरली इस बात को याद रखेंगे कि धातुओं का जो गुण होता है जस्ट उसका उल्टा गुण अधातुओं का होता है। अब देखिए एक नंबर में क्या है, उसमें हम लोग अपीयरेंस को देखे थे कि धातु दिखावट में कैसे हैं और इसमें अधातुओं के दिखावट कैसा है। यानी अधातु क्या है, निष्प्रभ और गैर चमकदार होता है, यानी डल होता है। यानी अधातुएं क्या होती है, निष्प्रभ होती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है कि ग्रेफाइट और आयोडीन इसमें चमक होता है, यानी दिखने में थोड़ा सा ये चमक होता है। अब दूसरा क्या हो गया कि भंगुरता, टूटने योग्य। यानी धातु के गुण में हम लोग पढ़े थे कि धातु एक कठोर होते हैं, लेकिन उसमें भी अपवाद हम लोग को मिला था कि सोडियम और पोटेशियम जो है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तब अधातु के गुण में क्या है कि चोट मारने पर अधातु चूर्ण में टूट जाती है, ये भंगुर होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। वास्तव में पृथ्वी पर पाया जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि एक अधातु का नाम बताएं जो अत्यधिक कठोर होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे क्या पॉइंट है। इसके आगे पॉइंट है अधन्यात्मकता, यानी नॉन सोनरस। यानी अधातु या अधन्यात्मकता होती है, जोर से पीटने पर भी इससे गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन धातु में क्या है, धातु में ध्वनि उत्पन्न होता है। अब चौथा क्या है कि विद्युत कुचालक, इंसुलेटर है। अधातु ये विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन इसमें भी अपवाद क्या है, क्या अपवाद है कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। तो ये सब प्रश्न पूछा जाता है इससे, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी पर इसको उतार लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा की कुचालकता, यानी अधातुएं क्या है, ऊष्मा की कुचालक होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इधर लक्षण है, धातु और अधातुएं हैं, इनकी तुलना को करेंगे। अब देखिए भौतिक अवस्था, लक्षण में भौतिक अवस्था क्या है, धातु अधिकतर ठोस, लेकिन अपवाद है पारा जो द्रव में पाया जाता है, और अधातुएं क्या है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में कार्बन, आयोडीन, द्रव अवस्था में ब्रोमीन और गैस अवस्था में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये उदाहरण दिया गया है और बहुत सारा है। चमक, लक्षण में हो गया चमक। चमक कैसा है, धातु चमकीला है, लेकिन अधातु निष्प्रभ है, लेकिन आयोडीन एवं ग्रेफाइट क्या है, वो चमक होती है उसमें। कठोरता, सामान्यतः धातु कठोर होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है क्या, सोडियम एवं पोटासियम। और इसमें अधातुओं में अपवाद क्या है, हीरा कठोर होता है। घनत्व, धातु का घनत्व डेंसिटी उच्च होता है, लेकिन अधातुओं का निम्न होता है। आघात वर्धनीयता, धातुओं की आघात वर्धनीयता उच्च होती है, अधातुओं का निम्न होती है। लचीलापन उच्च होता है धातु में, अधातु में भंगुर होता है, यह निम्न होता है। धन्यात्मकता, धातु धन्यात्मकता गुण रखता है, लेकिन अधातुओं में अधन्यात्मकता गुण होती है। ऊष्मा चालकता, ऊष्मा का सुचालक धातु होता है, लेकिन अधातु कुचालक होता है। विद्युत की चालकता, विद्युत चालकता यानी धातु विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। तन्यता शक्ति यानी तार बनाने की शक्ति धातु में उच्च होता है, अधातु में निम्न होता है। गलनांक एवं कथनांक, धातुओं का गलनांक और कथनांक उच्च होता है, अधातुओं का निम्न होता है। यानी अपवाद क्या है कि सोडियम एवं पोटेशियम का गलनांक और कथनांक जो है वो उच्च नहीं होता है, वो निम्न होता है। तो ये देखिए आज हम लोग धातु अधातुओं के भौतिक गुण पर चर्चा किए, साथ ही धातु एवं अधातुओं के अंतर को हम लोग अध्ययन किए। तो इस चार्ट के सहारे इस तरह आप लोग धातु और अधातुओं में अंतर को लिख सकते हैं। तो आज हम लोग आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानकारी प्राप्त किए। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए और
आप अपना मोबाइल में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप लोग को हर वीडियो की सूचना आप लोग तक पहुंचते रहे।